तो जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो आज हम ईएलएस के बारे में जानेंगे। ईएलएस स्कीम फंड्स क्या है, प्लस उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं ईएलएस क्या है? ईएलएस का मतलब ये होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स फंड होते हैं ये, जो कि आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देते हैं। ये एक एटीसी के अंडर आते हैं, जिसमें आपको 1.5 लाख की टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है अगर आप ईएलएस फंड्स के थ्रू अपना जो मनी है इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट्स यही होता है कि आपको ये टोटली टैक्स फ्री होता है, बिकॉज आपका जो भी आप फंड लगाते हैं इस स्कीम में वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड हो जाता है। मीन्स 3 साल से पहले आप इसमें से एक भी रुपए नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 साल का टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, एंड इसके हिसाब से जितने भी आपके फंड्स मैनेजर होते हैं वो काफ़ी अच्छी अपनी एनालिसिस को करके, मीन्स अगर आपका पैसा किसी फंड में लगा है एंड वो फंड्स आपका ग्रो नहीं कर रहा, तो उसमें से निकाल के किसी और फंड्स में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट कि आपके जो चांस हैं एक हाई रिटर्न के वो काफ़ी इसमें बढ़ जाते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो इसके फीचर्स यही हैं, आप देख सकते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होता है, जिसमें टैक्स सेविंग का आपको बेनिफिट्स मिलता है, और 1.5 लाख तक का इसमें आपको बेनिफिट्स दिया जाता है। लॉक इन पीरियड जो होता है इसका 3 ईयर्स का होता है, और जो इस फंड की ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी मार्केट कैसे चल रही है, क्योंकि एएलएसएस फंड जो होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, सो दैट कि मार्केट अगर आपकी अप चलेगी तो डेफिनेटली आपका फंड भी अप जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट आपकी किस साइड जा रही है, प्लस आपकी रिसर्च कैसी है कि मार्केट अप जा रही है, आपने ऐसे फंड में लगा दिया है जो फंड हिल नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात होती है, सोचने वाली बात होती है ये, कि आपका फंड मैनेजर किस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। बाकी इसका एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इसको 3 ईयर्स तक आप इसको लॉक करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा बढ़ाना तो 6 ईयर तक आपको नहीं निकालना, 15 ईयर तक आपको नहीं निकाल सकते। तो इसका सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है, जिसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है, फंड मैनेजर के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है इसको पैसे को आपको ग्रोथ करने के लिए। तो ये अच्छा बेनिफिट होता है। टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाता है, और इसमें जो डिविडेंड आपको दिया जाता है, आप जैसे देख सकते हैं डिविडेंड भी आपको इसमें मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है और काफ़ी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टर हैव 2 ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन ईएलएस, डिविडेंड एंड ग्रोथ। इफ द इन्वेस्टमेंट मेड in a dividend scheme, then regular dividend can be earned during 3 years of lock-in period। रेगुलर आपको डिविडेंड दिया जाता है उन 3 साल के लॉक इन पीरियड के अंदर। तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती है। आप एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिनिमम जो एसआईपी है इसकी 500 रुपीज से स्टार्ट होती है मिनिमम एसआईपी, जिसका रिटर्न आपको 3 साल के बाद आपको मिलेगा। उससे पहले आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर मैं कोई एसआईपी आज स्टार्ट करता हूं, आज फॉर एग्जांपल आज 26 है, तो मैं 26 तारीख को मैं कोई एसआईपी स्टार्ट करता हूं, 26 तारीख को मैं कोई एसआईपी स्टार्ट करता हूं, तो 3 साल बाद मीन्स 19, 20, 21, 22 2022 में मैं उसका जो रिटर्न है, जो भी जनरेट रिटर्न होगा उस फंड पे, मैं उसको निकाल पाऊंगा 3 साल के बाद। 3 साल पहले मैं कोई भी रिटर्न विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। और ये इसके बेनिफिट्स हैं काफ़ी। मैनेजेबल लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अनलाइक 5 ईयर्स ऑफ टैक्स सेविंग एफडीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्कीम है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये दूसरे स्कीम की तरह नहीं होती है। जो एफडीज होती है उसमें 5 से 10 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और एनएससीसी होती है 15 ईयर्स का होता है पीपीएफ के लिए। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। एंड रिटर्न भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिटर्न भी इनका हाई होता है। रिटर्न 15 to 20% होता है, 15 to 20% होता है रिटर्न इनका। अगर आप फिक्स डिपॉजिट से एनएससीएस एंड पीपीएफ से कंपेयर करेंगे तो इनका रिटर्न 8 to 10% होता है, और इनका ईएलएस स्कीम का रिटर्न 15 to 20% होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, क्योंकि 3 साल अमाउंट जो होता है वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में होता है। सो जो भी आपको उसके ऊपर बेनिफिट्स मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। ये इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी, अगर किसी का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता ही होता है। तो उसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू एनएससी एंड पीपीएफ के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसका जो पैसा होता है ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा होता है। और रेस्ट्रिक्शन इसमें ये रहती है कि 3 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है। आप 1 रुपये इसमें से निकाल नहीं सकते हैं।
एक भी रुपये नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल ही। चाहे आप उसको लोन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, किसी भी पर्पज़ पे आपको यूज़ करना है, 3 साल से पहले आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ELS के लिए ELS स्कीम के लिए एक छोटा सा वीडियो था अभी। तो कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप में कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।